आज मैंने ऐसी स्कूटी चलाई कि जान बचाना भी मुश्किल हो गया था क्योंकि मेरे पीछे गाय पड़ गई थी। हुआ कुछ ऐसा कि सुबह सुबह मेरी माँ मुझे चाय पिलाती है जिससे मेरे दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हो जाती है। देखो, चेहरे पे ही खुशी दिख रही है। और फिर मम्मी भी चाय पीने लग जाती है और मेरी अजीबोगरीब टिप्पणी सुनकर अपनी चील जैसी नज़र मुझे दिखाने लग जाती है। जब मैं कमरे से बाहर निकलती हूँ तो मुझे सुबह से दोपहर हुई मिलती है। पहले गली सुनसान होती है पर एकदम से चहल पहल हो जाती है और ये पौधों की हरियाली देखकर तो मेरे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। और इस अंकल की साइकिलिंग देख के मुझे जलन होने लग जाती है। फिर बकवास की चीज़ों को नज़रअंदाज करके मैं अंदर जाती हूँ, झाड़ू उठाती हूँ और सफाई पे लग जाती हूँ। घर की सफाई के साथ साथ मैं पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन करने लग जाती हूँ। अपना सर धोती हूँ और बालों को सुखाती हूँ। बाहर आके धूप सेकने लग जाती हूँ। ये सब खत्म हुआ था तो मैं बाहर जाने के लिए तैयार होने लग जाती हूँ। फिर मैं सबको अपनी अजीब हरकतें दिखाती हूँ। फिर डांट सुनने के बाद चुपचाप स्कूटी पे बैठ जाती हूँ। तो आज हम कहीं बाहर जा रहे थे। आधे रास्ते पहुँचते ही हैं बीच में ट्रेन आ जाती है और फाटक पे जाम लग जाती है जो हमारे रास्ते की सबसे बड़ी अड़चन लग जाती है। और ये गाड़ियों का जाम देख के ऐसा लग रहा था किसी की बारात आ जाती है। फिर हमारी स्कूटी भी हमें नखरे दिखाती है। फिर मेरी मम्मी भर भर के सब्जी पूरी खाती है। तो हम गए थे सम्मान समारोह में और सम्मान समारोह खत्म होते ही यहाँ तो लोगों की भीड़ लग जाती है। जब हमारे पेट की टंकी भर जाती है तो सीमा आंटी स्कूटी घुमाती है और हमें हमारे प्लॉट की तरफ ले जाती है। और प्लॉट में पहुंचने के बाद हम माँ बेटी में अजीब आत्मा घुस जाती है और हमें स्कूटी चलाने की इंस्पिरेशन मिल जाती है। मैं मस्ती में आके बकवास करने लग जाती हूँ और मेरी बकवास सुनकर मेरी मम्मी मेरा मजाक बनाती है। और मजाक मजाक में ही कौन अच्छी स्कूटी चलाएगा इस बात की मुझ में और मेरी मम्मी में शर्त लग जाती है। मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं उस शर्त से साफ साफ मुकर जाती हूँ। मेरी बकवास की बात सुनकर मेरी माँ हंसी से लोटपोट हो जाती है पर आखिर में मैं ऐसी स्कूटी चलाती हूँ कि सबके होश उड़ जाते हैं। एक दो चक्कर लगाने के बाद ही जब मैं स्कूटी मोड़ के लाती हूँ तो पीछे मेरे गायों का झुंड पड़ जाता है। फिर मैं स्कूटी ऐसे भगाती हूँ कि मेरी मम्मी को तो मैं पीछे ही छोड़ आती हूँ। ये सब होने के बाद हम अपनी गाड़ी घुमाते और अपने घर को वापस आ जाते हैं। बाहर से मैं सूखे हुए कपड़े उतार के लाती हूँ। फिर अंदर आने के बाद मेरी मम्मी के लिए चाय बनाती हूँ। फिर मैं बाहर जाके सूखे हुए गेहूँ थैले में डालती हूँ, चाय उठाती हूँ और दोनों चीज़ें मम्मी के पास ले जाती हूँ। घर आने के बाद मैं मटर छीलने लग जाती हूँ। शाम को खिचड़ी बनाती हूँ और खा के मजे से सो जाती हूँ।